वालेकुम वेलकम टू सॉन्ग्स ऑफ आवरसेल्व्स। और आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, ही इज़ द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ लॉजिसेल। ही इज़ एन एक्स फास्टियन, जो अभी सर हमारे साथ जिक्र कर रहे थे, द बैच ऑफ 2004। और ये वो बैच था जो कि सर ने अभी हमें बताया, दैट वाज द फर्स्ट बैच ऑफ द नेशनल यूनिवर्सिटी, जब फास्ट अपनी एफिलिएशन से बाहर आया था फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी। दिस वाज द फर्स्ट बैच। और सर अभी अपने किस्से कहानियाँ सुना रहे थे, सो मतलब उनके लिए तो इट्स पास्ट और हमारे लिए दैट्स द प्रेजेंट। सो इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। Thank you very So much. sir, first of all, what is Logicell and what is it contributing to Pakistani tech? Okay, interesting. So Logicel is basically it's a software house primarily. उसमें we're focused on the in the fintech sector, fintech industry में हम लोग हैं. Since fintech is a very broad term, तो now everybody's fintech these days. तो Right, sir. उसके अंदर हम लोग हमारी बड़ी niche है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग की तरफ. ट्रेडिंग ऑफ स्टॉक्स एंड ये जो एक्विटीज़ होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंजेस में होते हैं, तो उसमें वी हैव almost a 360 degree coverage of the products and suites which are standalone. They work standalone as well. उसके अलावा हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है जिसके अंदर वी प्रोवाइड सॉफ्टवेयर एज सर्विस एज वेल. और फिर इसको कंबाइन करके हम एक एंटरप्राइज सोल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं. And we provide APIs as well of our applications, so that if somebody is comfortable using some other system and they want to interact with our system and Pura solutions, so they can do that via API. श्योर Right, sir. सही से. तो अभी आप प्रोकॉम में आए एंड अभी ये लगता है क्योंकि हम लोग खुद थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं एंड वी कैन एविडेंटली सी के एक गैप है इंडस्ट्री नॉलेज में. एक अंडर ग्रेजुएट की नॉलेज में बहुत बड़ा गैप है कि जब जैसे ही वो ग्रेजुएट होगा उसके इंडस्ट्री का कुछ पता नहीं है. सो आप अभी प्रोकॉम में आए एंड इट डू यू थिंक इवेंट्स लाइक दीस आर अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और नॉट? I truly believe yes, these are steps in the right direction. I was speaking to the Procom president अभी थोड़ी देर पहले ही, Right, sir. मुनीब. Yes, Munib yes, sir. Asif, yeah. Right, sir. So I was telling him कि ये एक अच्छा bridge है and it was a big event. मतलब yesterday I think there was a huge footfall. तो Yes, sir. and industry के लोग आते हैं. And it's not just job fair. It's basically introduction कि क्या है, आप किस तरह काम करते हैं, क्या आपका architecture है पूरा. तो जाहिर है every company has a different story to tell. So in that case it's a really good event. I would push for more events. And उसके अलावा excuse me, उसके अलावा यूनिवर्सिटी विजिट्स जो होती है ना कंपनीज करती हैं Right, sir. इंट्रोड्यूस करने, Drives होती है प्रोजेक्ट्स को स्पॉन्सर करने और ये इस तरह की चीज़ें, बिकॉज देन द कंपनी कैन एक्चुअली थोड़ा सा इन गाइडेड डिसीजन ले सकती है कि Sure. हाउ डू यू गाइस शुड सेट इट अप. बिकॉज sir. अगेन यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स की हद तक काम एक डिफरेंट लेवल पे होता है. व्हेन यू आर एक्चुअली लाइव विद कस्टमर्स तो वो एक बिल्कुल डिफरेंट सेटअप होता है. उसमें sir. देयर इज नो रूम फॉर Error. errors or something when you're live in production. Right, sir. So yes, there is a gap. And I was speaking to Rafi bhai as well, Right, sir. or Mr. Atif as well, Professor Right, sir. Atif, Dr. Atif. तो उनसे भी मैं यही कह रहा था कि there should be some sort of a bridge, more frequent events, or invite the alumni. Right, sir. Alhamdulillah, FAS के alumni are placed very Very well, sir. अच्छी पोजीशंस पे हैं. वेरी स्ट्रॉन्ग एलुमनाई है. दे सपोर्ट देयर Yes, sir. फास्टियंस. Very true. तो वी शुड हैव मोर सच इवेंट्स Right, डेफिनेटली. sir. सर अभी आपको लैकिंग क्या दिखती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में क्योंकि यू फ्रॉम फास्ट एज वेल. तो फास्टियंस में एक तो ये भी रहता है कि फास्टियन हैं तो फिर उनका फिर अलग एक ज़्यादा हाँ कैटेगरी है, एक बाकी अलग company- कैटेगरी में रखा जाता है. क्या ऐसा है, है? दैट्स अ फैक्ट. बिकॉज ऑनेस्टली मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि फास्टियंस डू स्टैंड आउट. तो अब जाहिर है व्हेन वी वर रनिंग अ कंपनी तो हमारे पास तो हर जगह से लोग थे, राइट. Sure, एवरी यूनिवर्सिटी, एवरी सिटी. तो उसमें यस फास्टियंस डू स्टैंड आउट टेक्निकली, बट जो एक मेजर गैप होता है ना फॉर एवरी फ्रेश ग्रेजुएट फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, इट्स द बेसिक एथिक्स ऑफ वर्किंग. इट्स द बेसिक ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा होता है, किस तरह कम्युनिकेशंस की जाती हैं,
how do you send out an email to somebody senior, how do you send emails to somebody your level, your peers. Right, sir. तो उसमें ये थोड़ी सी लैकिंग है. मैं वही बात कर रहा था, तो वो कह रहे थे कोई हमारा एक इलेक्टिव या कोर्स होता है जिसमें वी टीच ऑल दीज Communication, presentation, technical business writing. Yes, sir. CPS. हाँ. तो आई वुड इनकरेज मोर कि ये चीज़ें ज़्यादा हों, बिकॉज इससे फिर जब आपका फाइनल प्रोडक्ट एज इन योर फाइनल ग्रेजुएट व्हेन ही कम्स आउट, ही इज़ अ पॉलिश्ड पर्सन. Right, sir. उसको टेक्निकली भी ही अंडरस्टैंड्स थिंग्स एंड ही नोज हाउ टू कम्युनिकेट. कम्युनिकेशन इज़ द की Right, sir. in any company. So talking about the gap between the students and the industries, आपको ज़्यादा रोल किसका दिखता है उसमें? इंडस्ट्रीज़ का फॉल्ट है कि वो सही रिक्वायरमेंट्स नहीं बता पा रहे हैं यूनिवर्सिटीज़ को, या यूनिवर्सिटीज़ का फॉल्ट है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं, या स्टूडेंट्स का फॉल्ट है जो इसको अडेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि यार हमें इंडस्ट्री में जाके काम किस तरह करना है? I think it's a mix of all those things. Initially, industry was not very interactive with universities. राइट सर. ये अभी रिसेंटली चीज़ें स्टार्ट हुई हैं कि इंडस्ट्री में हम लेट आए हैं इसमें, पाकिस्तान एज अ कंट्री, बट इट हैज़ स्टार्टेड, तो दैट्स अ गुड थिंग. उसमें ये होता है कि व्हेन अगेन एलुमनाई प्लेज दिस रोल. पाकिस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके एलुमनाई भी कहीं अच्छी पोजीशंस पे होंगे, तो Right, दे sir. शुड इनकरेज दिस कि हमें यूनिवर्सिटी जाना चाहिए, गिव सम पेप टॉक, गिव सम टेक टॉक कि क्या होता है, किस तरह होता है, हाउ डज एन इंडस्ट्री वर्क, ऑफिस Right, में sir. काम कैसे होता है. तो एंड अगेन स्टूडेंट्स में अडेप्टेबिलिटी भी कम होती है. हमारे पास भी व्हेन एवर वी गेट फ्रेश ग्रेजुएट्स, वी हायर फ्रेश ग्रेजुएट्स, तो उसमें भी हमें 1-2 महीने लगते हैं to get them around that के how is Workplace this environment happening. क्या है? स्ट्रक्चर किस तरह Technically काम they're किस तरह good, करना है? हाँ. तो कैचअप अच्छा कर लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट Aspect, ऑफ हाँ. इट, बट जब ये वाला एलिमेंट आता है ना, जो इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं Right, आपके कम्युनिकेशन की, अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर, तो वो चीज़ों पे हमें थोड़ा टाइम लगता है टू ब्रिंग देम टू अ सर्टेन लेवल कि वो ये काम कर सकें. सर, इन योर ओपिनियन व्हाट डू यू थिंक के आइडियल करियर पाथ क्या होना चाहिए एक सीएस अंडरग्रेड के लिए? शुड ही गो फॉर इंटर्नशिप्स? हाउ शुड ही चूज हिज सेमेस्टर प्रोजेक्ट्स और फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स? I would say go for the latest technologies. Latest technologies में again there's a myth around के C++ पुरानी technology है. या It's not. We cherish C++ के developers. हमारे core engine are C++ based. Right, जो sir. millions of transactions per minute per second हमारे सिस्टम से पास हो रही होती है. Right. तो इट्स गो फॉर द टेक्नोलॉजी. एक तो लेटेस्ट चीज़ें पता होनी चाहिए, उसके अलावा जो पुरानी टेक्नोलॉजीज हैं विच आर स्टिल बीइंग यूज्ड, देयर इज अ रीजन दे आर स्टिल बीइंग यूज्ड, राइट, दे आर स्ट्रॉन्ग, तो कंट्रोल ज़्यादा होता है उसमें आपको. तो आई वुड वांट कि टेक्नोलॉजी वाइज ये चीज़ें हों, एंड वी शुड बी एबल टू, मतलब व्हेनेवर फॉर इंस्टेंस एक सॉफ्टवेयर फर्म होती है, सिर्फ डेवलपमेंट जॉब नहीं होती वहाँ पे, सही है. ये भी एक पुराना कॉन्सेप्ट था कि आइदर डेवलपर्स होते थे या क्यूए होते थे, Right, और sir. वो भी उनमें भी क्लासेस हो जाती थी कि कोई अच्छा स्टूडेंट है तो वो डेवलपर बन जाता था, कोई हल्का स्टूडेंट है तो ऐसे होता नहीं है. क्यूए इज अ स्पेसिफिक, इज अ टारगेटेड प्रॉपर जॉब. इट्स नॉट people by choice come into QA departments. हमारे पास support के departments हैं, technical support. That's where we need technical people for that. So we don't need developers for that. If you are a developer, you can develop something, कोई utility आप अपने use के लिए लिख सकते हो, तो that's a good thing. But these are jobs which are out there for CS graduates. There's IT and infrastructure. ये भी हमारे पास department है. There's PMO, project management office है. That's again, if you are a technical project manager, that gives you a big edge. तो yes, starting point third year में आके internship start कर देनी चाहिए. Right, sir. जो समर है, अगर समर कोर्सेज नहीं है तो समर में 1 महीना 1.5 महीना इंटर्नशिप करें, गेट अ फीलर कि क्या होता है ऑफिस एनवायरनमेंट. सही है. हम लोग अपने इंटर्नीज को काफ़ी उस तरह ट्रीट करते हैं कि जैसे दे आर द एम्प्लॉइज एंड वी गिव देम रियल वर्क. हम उनसे स्टेपल्स और पंचेस नहीं खाली करते. Right, sir.
तो एक ये भी myth थी काफी इंडस्ट्री में के अंदर कॉफी के बना रहे है there होंगी कुछ कंपनीज जो करती होंगी, बट we try to encourage and appreciate people because we see a potential employee in them. हम इंटर्नशिप्स इस माइंडसेट से नहीं करते कि बस ये आया और चला गया. वी आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉइज, वी आर लुकिंग फॉर पीपल टू बी पार्ट ऑफ लॉजिसल फैमिली. राइट तो हम उनसे चाय कॉफ़ी नहीं बनवाते हैं. राइट सर. तो वी हैव सेपरेट पीपल फॉर दैट. तो हम उनको काम देते हैं एक्चुअली. सही. कोई छोटा मिनी प्रोजेक्ट भी दे देते हैं कि आप ये लेट्स वर्क ऑन दैट, लेट्स सी इन 6 weeks व्हाट डू यू डिलीवर. राइट. सो मतलब हम जब एक कंपनी का नाम लेते हैं, खासकर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉजिसेल, और आप जो एक अप्रोच आप मुझे बता रहे हैं, ये एक कन्वेंशनल अप्रोच नहीं है आपकी, स्पेशली इन अ पाकिस्तानी इंडस्ट्री. तो लॉजिसेल आपने यू जस्ट इन्फॉर्म मी कि आपने कुछ लोगों के साथ मिलके यू वर वन ऑफ द फाउंडर्स. सो व्हाट वाज द एम बिहाइंड लॉजिसेल, एंड कोई स्टोरी, हर फाउंडिंग इंडस्ट्री की एक स्टोरी होती है कि इस तरह बैठ के हमने स्टार्ट की, इस तरह हमने फाउंड की. सो इंटरेस्टिंगली जो हम लोग the partners, right, we are from a similar background. हमारे पास कोई cumulative 75 plus years of this industry का experience है. Sure. तो उसमें फ़ायदा ये हुआ कि we all spoke the same language, we were on the same wavelength. राइट. तो starting point was कि जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे होते हो ना, at a certain level you start feeling कि यार we can do more, but कोई प्रोसेस है या कोई ब्यूरोक्रेटिक तरीका है जिससे मैं अपने आइडियाज़ नहीं फ्लोट कर सकता, राइट. मैं बड़ा नहीं हो सकता. आई एम स्टक एट अ सर्टेन लेवल. तो फिर आप यू स्टार्ट थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि भाई क्या किया जाए. तो आइडिया अगेन इट्स अ सिमिलर, जो हम लोग प्रीवियसली भी वी वर वर्किंग इन द सेम इंडस्ट्री, राइट सर. बट वी हैड मोर आइडियाज़ कि इसमें बहुत कुछ हो सकता है, Improvements व्हाई आ लिमिट सकते हैं. आवरसेल्व्स. तो वो एक आइडिया था. फिर अगेन एज पाकिस्तानी आई वुड वांट टू क्रिएट जॉब्स इन पाकिस्तान. हमारे ब्रेन ड्रेन बहुत है. आई वांट टू स्टॉप दैट. वी वांट आवर टॉप टियर टू स्टे इन पाकिस्तान. वो सब जिसको बाहर की जॉब मिलती है भाग जाता है. राइट सर. आई वांट कि यहाँ पे इतनी अच्छी एनवायरनमेंट्स, वर्क एनवायरनमेंट्स हों, कल्चर्स हों कि जिससे पीपल Attract आर नहीं हो बाहर इनकरेज्ड कि बाहर से ना भी आए, हमारे जाना बंद हो जाए. दैट्स द फर्स्ट स्टेप. rather भी मतलब मैं पाकिस्तान में काम करूँ, why should I go outside? Exactly. If you're getting a good salary, if you're getting a good working environment, Right. and you're working on the latest technologies, then why go out? राइट सर. And again, हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हैं with US और इस तरह. तो एक लर्निंग कर्व ऑटोमेटिकली है. वी आर ऑफरिंग दैट राइट कि भाई बाहर जाके भी तो आपने इंटरेक्शन ही करना है ना, जो एक लर्निंग एस्पेक्ट होता है. सर. वी आर गिविंग यू दैट राइट हियर Right. इन द ऑफिस. सही है. जैसे सर वी नो कि अभी आपको और भी कमिटमेंट्स हैं इसके बाद, तो विल क्विकली एंड दिस. जस्ट लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी जॉब फेयर भी हो रहा है, और ये वीडियो जब आएगी तब भी लोग जो हमारी ऑडियंस है फास्ट की, वो लॉजिसेल के अप्लाई इंशाल्लाह कर रहे होंगे. तो व्हाट इज लॉजिसेल लुकिंग फॉर इन एन एप्लीकेंट? क्योंकि जीपीए मैटर करती है, या फिर क्या पैरामीटर्स हैं जो लॉजिसेल देखती है? Honestly, not a big fan of GPA. Same That here. should not be the only parameter. Reason being कि कुछ लोग होते हैं, maybe they don't excel in every course, but they are very smart in some courses जो कि उनका करियर बना सकता है. तो GPA is not the only criteria जिस पे हम हायरिंग करें. हमने एक्चुअली यहाँ पे अभी हमने कुछ ऑफर्स कर दिए हैं. पीपल हैव एक्सेप्टेड दीज ऑफर्स. तो आई थिंक वी आर द ओनली वन डूइंग इट राइट नाउ. कोई और हमने फॉर्मली लाइक वी साइंड कॉन्ट्रैक्ट्स. तो उसमें वी आर लुकिंग 360 डिग्री देखते हैं, थोड़ा सा बात करके देखते हैं कि हाउ कॉन्फिडेंट अ पर्सन इज, टेक्नोलॉजी के बारे में क्या जानता है. वी आर गिविंग बेसिक. हमने सूडो वर्ड भी स्पॉन्सर किया. राइट सर. उसकी भी रीज़न ये थी कि वी डोंट वांट के सिंटैक्स और उसमें लोग कंफ्यूज हों. देयर इज अ प्रॉब्लम स्टेटमेंट. इफ यू हैव अ सॉल्यूशन, जस्ट राइट इट डाउन. राइट. विल असेस एंड इफ यू आर गुड विल टेक यू. तो वो नहीं है. वी आर नॉट कि टेक्नोलॉजी या सिंटैक्स के ऊपर, बिकॉज अब इजी हो गया है ये जो विजुअल स्टूडियो एंड ये स्पॉन्स आ गए हैं. कोडिंग इज इजी, लॉजिक इज डिफिकल्ट, द अप्रोच इज डिफिकल्ट कि हाउ डू यू मेक इट स्केलेबल. आपका दिमाग किस डायरेक्शन में चलता है. तो वो वाला फैक्टर है कि we're looking for people who are technically sound. Yes, that's a criteria. GPA इतना मैटर नहीं करता अभी at this stage. उसके अलावा if you're good at something,
come talk to us, हमसे बात करो आके, come visit our office whenever this is published. Right, sir. तो we'll sit with you and we'll Right, sir. see कि क्या opportunities हो सकती है. Right, sir. So thank you very, very much for your time, sir. It was great talking to you, Nice and talking to you as it was rather more fun knowing that you are a FAST alumni. And Oh, yes. एक वो जो आपका जो अभी Interesting बात एक, sorry I'm cutting you No, no, off. sir. This building was a volleyball court. yes, sir, we have heard. तो I used to play volleyball a lot. तो Right, sir. मैं वही अभी pictures खींच के अपने batchmates को भेज रहा था कि जहाँ पे volleyball court था वहाँ पे road है अब. right. But again, it's amazing. It's growing in the right direction. Right, sir. Building का structure बड़ा होता जा रहा है, offerings बढ़ती जा रही हैं. That's good. So thank you very much, sir. Thank you very much. It was an honor, sir. Appreciate it. Take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.